संझौली शिमला मस्जिद विवाद को लेकर जो डिमोलिशन की मांग थी, कोर्ट के आदेश के बाद डिमोलिशन ड्राइव शुरू की गई और बीते सोमवार कल के दिन 2 ही घंटे केवल डिमोलिशन ड्राइव की गई। और इस डिमोलिशन ड्राइव में सिर्फ ऊपर की जो 4 से 5 टीन की चादर मौजूद है, सिर्फ उसको हटाया गया। बताया ये जा रहा है कि इसके लिए अलग से एक ठेका दिया गया है किसी ठेकेदार को, और उसके बाद मशीन खराब हुई, जिसके बाद इसका काम डिमोलिशन का ठप है। हालांकि नीचे के 3 फ्लोर हटाने के कोर्ट के आदेश हैं 2 महीने के अंदर, लेकिन कौन उसको हटाएगा और किसको ठेका दिया जाएगा, इस पर अभी तक कोई क्लैरिटी मस्जिद को नहीं है। ना ही अभी तक किसी को कोई ठेका इसका दिया गया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट इसका किसी कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दिया गया। हालांकि 5 अक्टूबर को अपने आदेश में कोर्ट की ओर से, जो नगर निगम का कोर्ट है शिमला की, उसके अंदर कमिश्नर ने ये कहा था कि 2 महीने के अंदर इस ऊपर के 3 फ्लोर के स्ट्रक्चर को हटाया जाए क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन है। और मस्जिद कमेटी की खुद की क्योंकि मांग थी, लिखित रूप में कहा गया कि वो इस अवैध निर्माण को खुद हटाना चाहते हैं ताकि आपसी भाईचारा बना रहे, जिसके चलते कोर्ट ने उनको परमिशन दी। और अब जाकर मस्जिद कमेटी की ओर से और मस्जिद की ओर से शनिवार को एनओसी मिलने के बाद डेमोलिशन ड्राइव शुरू की गई। लेकिन अब वो डेमोलिशन ड्राइव भी एक संकेत के रूप में कल थी, और अब जाकर कोई डेमोलिशन यहाँ पर इस मस्जिद की नजर नहीं आ रही है और डेमोलिशन ड्राइव बिल्कुल ठप नजर है। इस समय हमारे साथ मस्जिद कमेटी के जो प्रधान हैं मोहम्मद लतीफ, वो हमारे साथ हैं। लतीफ जी, अभी डेमोलिशन का काम शुरू हुआ था कल, लेकिन अब वो फिर बंद हो गया है। नहीं, बंद नहीं, काम चला है और टाइम लगेगा क्योंकि ज़्यादा काम है, इसमें थोड़ा टाइम लगता ही है क्योंकि काम बहुत है। काम कोई बंद नहीं हो, उनको अब मजदूर लगे अपने तरीके से, उन्हें सब सेफ्टी भी देखनी पड़ती है। नीचे लोगों का चलने का वो जो रास्ता है, वहाँ पब्लिक का आना जाना बहुत रहता है, इसलिए वो काम इस तरीके से करना पड़ता है कि जो किसी को नुकसान भी ना पहुंचे, कल को और नुकसान हो जाए, इसलिए काम अपने तरीके से। जैसे सलोन को हमने बोला कि कल भी कहते कि 1-1.5 घंटा ही काम हुआ। नहीं, काम शाम तक चला था, वो पीछे से खोल रहे थे आगे से, क्योंकि शाम को पब्लिक का रास्ता मेन रोड है, वो काफी लोग आते जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इनको चादर चूदर कुछ लग जाए। वहाँ के स्थानीय लोग कह रहे थे कि सिर्फ 1.5-2 घंटा ही काम हुआ। नहीं, स्थानीय लोगों का बता, हमने जो बोर्ड है वही हो रहा है, क्योंकि काम हो रहा है, क्योंकि अब वो रास्ता ऐसा ना कि वो पब्लिक प्लेस है, कहीं खोलते खोलते चादर ही लग गई तो कौन जिम्मेवार है उसका। तो जब पब्लिक का रास्ता शाम के टाइम कम होता चलना, तो शाम के टाइम ही काम हो पाएगा, दिन में जो है। इसका ठेका भी अभी नहीं दिया है, सिर्फ छत का जो टीन का हिस्सा है उसको हटाने के लिए ठेका दिया गया है। क्योंकि अलग अलग पार्ट है, सीमेंट का मिस्त्री अलग होता है, चादर का मिस्त्री अलग होता है। तो अभी चादर वाले से बात हुई, चादर वाले को ठेका दे दिया, बोलते मैं सवेरे शाम जब पब्लिक का थोड़ा सा रश कम होगा तो हम काम। तो बाकी ईंटों का और सीमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसको हटाने के लिए भी ठेका नहीं दिया। वो पहले स्टेप बाय स्टेप काम होगा ना जी, पहले ईंट का काम, छत का काम हो जाएगा, जब छत उसके बाद आप ठेका दो। उसके बाद, क्योंकि जो जिस मिस्त्री से बात की बोला वो छत निकालो, जब छत निकल जाएगी उसके बाद फिर सीमेंट और ईंट का काम होगा। तो लेबर जो है वो आपको पैसे दे रहे हैं आप उनको, या मस्जिद कमेटी के या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं या वक्फ बोर्ड के, वही इसको हटा रहे हैं? हमारी संजौली कमेटी इसके पैसा दे रही, बाकी कोई वक्फ बोर्ड ने तो साफ मना कर दी कि हम इसमें कोई पैसा नहीं देंगे, और हम ही पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, धीरे धीरे लोग दे भी देंगे। फंडिंग की कमी आ रही है? फंडिंग की तो आपको पता, इतना बड़ा स्ट्रक्चर हटाना कोई आसान काम तो है नहीं। मैन वहाँ कैरेज की प्रॉब्लम भी है और डंपिंग की प्रॉब्लम है, तो हर जो पहलू सबको देख रहे हैं और धीरे धीरे सब काम चलता रहेगा। कितना खर्चा आ जाएगा इसको हटाने में? इसको हटाने का 15-20 के लाख के जो लेबर वालों ने कहा, कैरेज बहुत है, और कैरेज के मेन मसला डंपिंग की प्रॉब्लम, क्योंकि गाड़ी से भी ना डंपिंग नहीं होगी, पहले मजदूर चाहिए उसको उठाने के लिए। अच्छा, ऊपर से सबसे मेन प्रॉब्लम सर्दी का टाइम है, गोरखा लेबर जो है ना मैक्सिमम जो काम करने वाली, तो दशहरा और दिवाली में घर चल जाती है। तो हम जैसा भी होगा लेबर के साथ संपर्क में है, और जैसा कोई लेबर आएंगे वो ठेका दे के काम करवा देंगे। स्थानीय लोग या वैसे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि 50 लाख की कंस्ट्रक्शन तो कर दी, लेकिन अब उसको हटाने के लिए अब कमेटी कह रही है, मस्जिद कमेटी, कि हमारे पास पैसे नहीं है। इसमें कमेटियां 2 थी। एक आपको पता ही है, जो वक्फ बोर्ड ने भी कहा है कि कुछ लोगों ने सेल्फ कमेटी बना दी थी। इसमें जो हमारी कमेटी थी, हम तो शुरू से प्रोसेस से चल रहे थे, हमने 2-2.5-3 मंजिल जो बनाई थी बना के छोड़ गए थे। उसके बाद जो सेल्फ कमेटी बनी उन्होंने अपना काम किया था। अब वो उन्होंने कंस्ट्रक्शन और करी, उनने कंस्ट्रक्शन की थी। कितने फ्लोर बने? जो 2.5-3 फ्लोर बाद में बने, वो दूसरी जो सेल्फ कमेटी बना ली थी और उन्हें काम बना कर दिया था। और बाकी हमारे पास तो जो फंडिंग थी, कि कैशियर तो मैं हैरान ही, कैशियर तो शुरू से यही लोग थे, और मैं 13-14 के बाद हमने अब साइड किनारे हो लिए थे, क्योंकि मेरे अपने काम के फादर साहब ये सोचते रहते थे। तो अब जिस कमेटी ने बनाया वो तो किनारे हो गए इस पे,
अब क्यों सारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर पड़ गई। उन पे कार्रवाई या क्यों नहीं करते, या वक्फ बोर्ड को क्यों नहीं कहते कि कार्रवाई करे उन पे? हम तो वक्फ बोर्ड से कह रहे हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए जिन्हें काम किया। हम तो प्रशासन से भी बोल रहे हैं कि जिन्हें गलत काम किया, जिन्हें सेल्फ कमेटी बनाई है अपनी मर्जी से, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब वो तो प्रशासन को करनी चाहिए और वक्फ बोर्ड को करनी चाहिए जिन्हें कमेटियाँ गलत तरीके से बना के। एक्चुअली मस्जिदों में यहाँ पे नमाज के लिए मस्जिद है, कोई कमेटी या कोई एक्टिविटी के लिए नहीं होती है। सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़ो और जाओ। और लोगों ने मस्जिदों को राजनीतिक अड्डा बनाना शुरू कर दिया, जिसके लिए वक्फ बोर्ड इसमें मेन जिम्मेवार है। क्योंकि वक्फ बोर्ड के हमारी तो वक्फ बोर्ड ही है। वक्फ बोर्ड को देखना चाहिए कि हमारी मस्जिद में हो क्या रहा है। बाहर के लोग आ गए, उन्होंने देखा नहीं क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, कोई छेड़छाड़ कर रहा है या कोई गलत कमेंट कर रहा है, या कोई बाहर से यूपी से आ गया, क्योंकि आप तो यहाँ लोकल हैं, पर बाहर से आए हुए लोगों ने ज्यादा इसको दिक्कत की है। नहीं, बाहर के सब एक जैसे नहीं, कई हर जगह होते 2-4% लोग जो होते ही है, वो हर कम्युनिटी में होते 2-3% हर जगह होते ही, पर सब लोग एक जैसे नहीं। कोई जबकि बाकी जो बाहर के लोग हैं बहुत सारे हमारा साथ दे रहे हैं। वो पैसे के लिए मैंने उनसे आज बात की थी सवेरे कि भाई कुछ फंडिंग इकट्ठा करो। उन्होंने कहा जी हम करेंगे। अब सब आजकल तो कई दिनों से काम ही बंद है सबका, 2-3 महीने से। उन्हें सब ने कहा पैसा आपको देंगे। अब 1-2% लोग तो हर जगह होते ही जो। तो पैसा कहाँ से, मतलब कहाँ से इकट्ठा किया जाएगा, कैसे किया जाएगा जैसे इकट्ठा? भी जो लोग देंगे अब लेना तो पड़ेगा ना जी, अब इकट्ठा करेंगे। यहाँ लोकल शिमला से ही या हिमाचल से ही, या आपको लगता है कि जो दूसरे राज्यों के भी लोग हैं कलेक्टिवली इसको करें? अब होता ये है इस मामले में, मस्जिद बनाना या मंदिर बनाना को सब पैसे दे देंगे, हटाने के लिए कोई पैसे नहीं देगा। क्योंकि धार्मिक तौर से भी गलत है ना कि इसको हटाना। चलो फिर भी हमने इनिशिएट लिया कि भाईचारे को कायम रखने के लिए, कि किसी का हमारा भाईचारा जो है वैसा रहे, उसके लिए हमने इनिशिएट लिया कि भाई जो है हम इसको हटाएंगे। बाकी जो हमारे लोकल एमएलए भी है बहुत सारे, उनका हमारे साथ बहुत सहयोग है। हम उनको सब साथ तो को आप उनसे नगर निगम को क्यों नहीं कहते हैं कि वो अपने एम्प्लॉय लगाकर इसको हटा दें? नगर निगम से हमारी बात चल रही है। एक्चुअली इसमें कि कहीं छत छूत का जो सामान है कहीं डिस्ट वो बहुत खराब ना हो जाए, तोड़ फोड़ हो जाए, इसलिए हम तरीके से आराम से निकालेंगे छत। और जो कल को नगर निगम की मदद ली जा सकती है हटाने में? अब उनसे बात करेंगे। अगर हम बहुत फंस जाएंगे तो नगर निगम से ही बात करेंगे जी आप हमारी मदद करो, तो हम उनसे आपको भी। लगता है कि 2 महीने का समय दिया है, उसके अंदर ये डिमोलिश पूरे 3 फ्लोर कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे? टाइमिंग के लिए तो हो सकता है हमारे को कमिश्नर साहब से और टाइम लेना पड़े, क्योंकि अब आगे सर्दी का टाइम है। लेबर दिवाली के टाइम तो दिवाली दशहरे में 99% लेबर निकल यहाँ से वापस अपने जहाँ जहाँ के राज्यों के है, कोई बिहार का, कोई नेपाल का, जो जो बाहर के राज्यों के लोग चल जाते हैं। और बाकी हम आगे कमिश्नर साहब से टाइम लेंगे, क्योंकि छत का तो मुझे शायद मेरे को लगता है इस महीने के में और नवंबर के फर्स्ट वीक में छत हमारी सारी क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट फ्लोर है ऊपर वाला सबसे? हाँ, फर्स्ट फ्लोर जो है हमारा नवंबर तक, 10 नवंबर तक उन्होंने टाइम मांगा मेरे से मिस्त्रियों ने कि हम 10 नवंबर तक आपको छत क्लियर करके दे देंगे। पर ये इतना ढीला ढीला हो रहा है, आपको लग रहा है कि ढीला नहीं हो रहा है, ढीला नहीं होता है, ऐसे ही चलता है काम पहाड़ों में ना, ढीला नहीं होता है। लेबर की मेन प्रॉब्लम कैरेज की है, लेबर की यहाँ बहुत समस्या होती है। हाँ जी। आसपास के जो लोग थे जिनको कईयों ने आपत्ति भी दर्ज करवाई, अब वो कैसे देखते हैं? अंशुल भाटिया हमारे साथ है। अंशुल जी, आपसे पहले बात हुई थी जब ये पूरा घटनाक्रम यहाँ पर था और पुलिस मौजूद थी, 11 को विवाद हुआ, एजिटेशन भी हुआ, तो अब आपको कैसा लग रहा है? अब कैसा आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है ये जो अब डिमोलिशन किया जा रहा है? देखिए, मुस्लिम समुदाय की तरफ से जो ये कदम उठाया गया है बहुत सराहनीय कदम है भाईचारा कायम रखने के लिए, और मैं मानता हूँ कि अच्छी बात है। क्योंकि जिससे किसी को परेशानी हो या कोई कहीं का माहौल ख़राब हो, वो ख़राब नहीं होना चाहिए, तो अच्छी बात है। अच्छी पहल की है। तो आपको लगता है ये तीनों फ्लोर अवैध थे? क्योंकि आपके पिता ने भी जब बताया कि ये बड़ी पहले ग्राउंड फ्लोर ही होता था। तीनों फ्लोर अवैध नहीं थे, ये पूरा ही अवैध था। हाँ, चलो ठीक है, फिर भी अब किसी का धार्मिक स्थल है, हमें उससे कोई वो ऐसा भेदभाव नहीं है। ये खाली 1 मंजिल की हुआ करती थी, तो ये 2 मंजिल को ये वैध करार दे रहे हैं। वैध वो भी नहीं है, पर चलो ठीक है, 2 मंजिल भी ठीक है। तो लेकिन इतना बड़ा ढांचा जो ये विदाउट परमिशन इन्होंने खड़ा किया था, तो अच्छी बात है। अगर ये समझते हैं कि ये इलीगल है, और आपको लगता है पूरे को हटाना चाहिए अगर पूरा अवैध है तो? नहीं सर, देखिए, हमें किसी की धार्मिक भावनाओं से खेलने का कोई
वो नहीं है। लोग आए और यहाँ पर अपनी नमाज अदा करें, जाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये कभी आज से तो नहीं चल रहा है, हाँ, दशकों से चल रहा है। जो जैसे इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर बात होती दिक्कत थी, सर, दिक्कत सिर्फ एक ही समस्या एक ही बात की थी, मुस्लिम समुदाय से समस्या नहीं है, समस्या है जो बाहर से आने वाले लोग हैं, बाहरी राज्यों से आने वाले लोग हैं, और इतनी तादाद में हैं जिन्हें हम नहीं जानते। अब भी आते हैं। सर पीछे से जब तक पुलिस का सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात था तब तक तो नहीं था, लेकिन अभी ऐसा है कि लोकल पुलिस तो है, लेकिन सुनने में आया है, क्योंकि मैं भी थोड़े दिन के लिए बाहर गया था, तो 2 शुक्रवार यहाँ पे काफी रश रहा है। और बाहर के लोग आए हैं। पिछले जो शुक्रवार, पिछले 2 शुक्रवार, और उससे पहले पुलिस मौजूद नहीं थी उसमें। पुलिस मौजूद थी, लेकिन वो लोकल पुलिस थी, वो मतलब जैसे सुरक्षा बल थे ना, बाहर से आए हुए स्पेशल फोर्स थी, वो नहीं थे। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये समझ लीजिए कि अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ भी काफी हद तक ठीक है, लेकिन हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है। आपका घर कौन सा है? मेरा घर ये सामने है। हाँ जी। तो अभी पिछले 2 शुक्रवार दिक्कत थी, तो अभी ये कब तक आपको लग रहा है कि ये कंप्लीट हो जाएगा इसकी डिमोलिशन? सर इनका कहना ये है कि इनके पास लेबर की समस्या आ रही है, फंडिंग की समस्या आ रही है, कि आप कैसे मतलब इसे मतलब नेचुरल है, 3 मंजिल उखाड़ने के लिए भी लेबर लगेगी, टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, तो इनको फंडिंग की दिक्कत आ रही है, सुनने में जो आ रहा है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करो, आराम आराम से करो, कोई बात नहीं है। तो पर ये डिमोलिशन करना, 3 फ्लोर हटाना, ये सही है? सही है सर, बिल्कुल सही है, सही है सर। लोकल क्या मान रहे हैं आपके और आस पड़ोस के लोग, अब इसको क्या देखकर मान रहे हैं? अच्छा मान रहे हैं कि हाँ ठीक है। देखिए मोहम्मदन आए यहाँ पे अपना नमाज अदा करे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को इतनी छोटी सी जगह पे जिन्हें हम जानते नहीं है, किसी को पहचानते नहीं है, तो वो गलत है। तो सरकार को आपको लगता है कि बाहर से आने वाले जो लोग हैं उन पर कार्रवाई या उनकी जांच करनी चाहिए? देखिए जांच तो हर हालत में होनी चाहिए, जांच तो हर एक की, मैं नहीं कह रहा हूँ सिर्फ मुस्लिम समुदाय की, कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर हमारे इस प्रदेश में आता है और वो यहाँ पे कमाता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कमाओ खाओ जाओ। मस्जिद कमेटी या मस्जिद के जो मौलवी हैं उन्होंने कुछ कहा जो बाहर के आने वाले लोग हैं उन पर, या अब जो निर्माण हटाया जा रहा है उस पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा सर। बस वो ये है कि हम अपने भाईचारा को कायम रखने के लिए अपने आप ही पहल कर रहे हैं कि हम इस मस्जिद को डिमोरलाइज करें, बस यही है इनका। सरकार से आपको कुछ अपेक्षा, कुछ लग रहा है कि इलीगल माइग्रेंट्स की जांच के अलावा, बाहरी लोगों की जांच के अलावा कुछ और कदम जो सरकार को लेना चाहिए? सर कदम तो बहुत से हैं, जैसे कि एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार, ठीक है। अब बाहरी राज्यों के व्यक्ति यहाँ पे आकर के वोट डालेंगे तो नेचुरल है सरकार को उनके आगे झुकना पड़ता है, मतलब हमारे एमएलए विधायकों को वो ब्लैकमेल करते हैं। अब जो व्यक्ति सहारनपुर का है, जो व्यक्ति मेरठ का है, जो व्यक्ति यानी पंजाब का है, तो उसकी वोट पंजाब में है। यहाँ मस्जिद से कैसे जुड़ती है ये वोट की कहानी? सर नेचुरल है, सिर्फ ये सारा तो वोट बैंक का खेल है। मैंने आपको बताया ना कि वोट बैंक की वजह से वोट होंगी जो मस्जिद से जुड़ी हुई हैं? सर मस्जिद से नहीं जुड़ी हुई है, मतलब समुदाय से जुड़ी, जो यहाँ लोग आते हैं जिनकी लीगल वोट्स बनी हुई है, समुदाय से जुड़ी हुई है। अब आपने एक छोटा सा एग्जांपल देखा होगा, एक ही आधार कार्ड, एक ही डेट ऑफ बर्थ, समझ रहे हो आप मेरी बात? तो वो जो चीज है वो क्यों है, कारण ये है कि ये लोग अपने इलाके में भी वोटिंग कर रहे हैं और यहाँ के भी वोटिंग कर रहे हैं। हम मान लीजिए मेरा घर है संजौली में, मेरा गांव है कोटखाई में, कोटखाई में मेरी अगर वोट मैं डालता हूँ तो मैं संजौली में नहीं डाल सकता, यानी संजौली में डालता हूँ तो मैं कोटखाई में नहीं डाल सकता। तो लेकिन ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हाँ भी आप मेरठ में भी डाल के आते हो और यहाँ पे आकर भी डाल देते हो? कितने लोग होंगे ऐसे जिनकी वोट्स है? सर अब ये आइडियल तो मैं कह रहा हूँ सारा ही फ्रॉड है यहाँ पे, इस हिसाब से तो 2-3 हजार लोग होंगे। सर जो पुराने लोग हैं जैसे मौलवी जी है, ये यहाँ के पैदाइशी है, स्थाई है। नेगी लतीफ जी है, वो यहाँ के स्थाई है। समझ में आता है कि इनकी वोटिंग यहीं की है और ये लोग यहीं के स्थाई है। अब मान लीजिए सलीम है, वो हमारे सामने आए हैं, मान लीजिए कोई भी है इधर, कोई भी टेलर है, कोई, ये सब लोग हमारे सामने ऐसे जो मतलब आपको लगता है 2-3 हजार का परिवार होगा यहाँ? अगर मुस्लिम समुदाय के यहाँ पे 10% लोग हैं तो उसमें से सिर्फ 1% ही यहाँ का स्थायी है, बाकी सारा 9% बाहर से है। कहने का मतलब मेरा ये है। तो जब आप इनको वोटिंग का अधिकार देते हो, दूसरे राज्य से आकर के इस राज्य में आकर के भी आप वोटिंग डालते हो, तो नेचुरल है। एक महिलाओं को यहाँ पर आने जाने में दिक्कत होती थी, ये भी विवाद हुआ? हाँ सर, अभी नहीं, अब तो नहीं है, अब काफी हद तक कंट्रोल है, अब तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ जब ये आवाजाही ज्यादा बढ़ेगी तो नेचुरल है आने वाले टाइम में फिर वैसे ही हो जाएगा।
ये दिक्कत। ठीक है, तो अंशुल भाटिया बातचीत जैसे कर रहे थे, ये इनका घर बिल्कुल सामने है, पिछली दफा भी इनसे हमने बातचीत की थी और मस्जिद निर्माण पर इनको अब सेटिस्फेक्शन है क्योंकि ये अवैध निर्माण है इनका कहना है। और इस अवैध निर्माण, क्योंकि पूरी बिल्डिंग अवैध है लेकिन जितने फ्लोर हटाए जा रहे हैं तो उसका भी स्वागत यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स कर रहे हैं। कैमरा पर्सन गिरीश साथ अमन भारद्वाज, शिमला, आज तक।